अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि बेटा आपको पता है मुल्क की सूरत हाल की वजह से हमें स्कूल से छुट्टियां हैं। हमारी पढ़ाई का हर्ज ना हो तो हम ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलें फोर क्लास, हम पढ़ने से पहले इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जी तो बेटा आज डेट है हमारी 26/3 और आज का हमारा SLO है कंप्लीट द गिवन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर सीक्वेंस। हमारा यूनिट नंबर 1 चल रहा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और उसमें आज का हमारा SLO जो है कंप्लीट द गिवन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर सीक्वेंस। चलें फोर क्लास अपनी मैथ्स की बुक और नोटबुक ओपन कर लें बेटा, शाबाश। पेज नंबर 36 है आपके पास बेटा। आपने व्हाट आई हैव लर्न के ऊपर डेट लगा लेनी है यहाँ से लेकर ये आपके पास क्वेश्चन 1 है चेक 1.3 का, यहाँ तक आपने आज की डेट लगा लेनी है। उसके बाद बेटा इसी पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, यहाँ से आपने डेट लगानी है। पेज नंबर 38 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 पे भी बेटा आपने आज की डेट लगा लेनी है। तो यहाँ तक आज की डेट आपने लगा लेनी है और आज डेट है बेटा 26/3 जी बेटा। पेज नंबर है आपके पास 36, इसके ऊपर आपके पास व्हाट आई हैव लर्नड है, इसको हम रीड कर लेते हैं। इसके ऊपर आपने जो है वो डेट लिखनी है और साथ में आपने लर्न और ऑल डिफाइंस भी लिख लेना है। ये सारे कुछ डिफाइंस है जो आपके पूरे चैप्टर में है, तो इसको आपने कंप्लीट याद कर लेना है। ये सारी वही डिफाइंस है जो पीछे हमने चैप्टर में पढ़ी हुई हैं, ये बस उसका रिव्यू है बेटा, इसमें लिखा हुआ सारा कुछ है। मल्टीप्लिकेंट की डिफाइन है, यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लिकेंट जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड द नंबर बाय विच द मल्टीप्लिकेंट इज मल्टीप्लाई, जिस नंबर के साथ करते हैं वो मल्टीप्लायर होता है। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मल्टीप्लिकेंट एंड द मल्टीप्लायर इज कॉल्ड प्रोडक्ट, जो उसका आंसर होता है मल्टीप्लिकेशन का वो प्रोडक्ट होता है। इसी तरह आपके पास डिवाइडेंड की डिफाइन है, डिवाइजर की, क्यूशिएंट की, रिमाइंडर एंड देन आपके पास नंबर पैटर्न है। नंबर पैटर्न की हमने पढ़ी हुई है, इसके बाद टर्म ऑफ द पैटर्न आपने याद कर लेनी है। इसी तरह इंक्रीजिंग पैटर्न की डिफाइन है, कैसी टर्म होती है आपके पास जिसमें हम ऐड करके प्रीवियस टर्म में नेक्स्ट टर्म जो है वो ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह डिक्रीजिंग पैटर्न है जिसमें हम माइनस करके जो है ऑब्टेन करते हैं। तो ये आपने अच्छे से लर्न कर लेनी है ऑल डिफाइंस जो है वो चैप्टर की। आपके पास इसी तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस, ये आपके पास MCQs हैं। देयर आर 14,567 ट्राईसाइकिल्स इन अ शॉप। एक ट्राईसाइकिल बोलते हैं जिसके 3 पहिए हों जी, साइकिल के 3 पहियों वाली जो साइकिल होती है उसके अंदर जो है वो शॉप के अंदर इतनी साइकिल्स पड़ी हुई हैं। हाउ मैनी व्हील्स आर देयर ऑल टुगेदर, तो टोटल साइकिल्स के जो पहिए हैं वो कितने होंगे, तो हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने जो है इसको देख लेना है। आपके पास देयर आर 4,765 बीड्स, बीड्स कहते हैं मोती को, इतने हमारे पास मोती हैं। दीज बीड्स आर इक्वली डिवाइडेड इन 34 नेकलेस। अगर यही मोती जो है वो हम 34 नेकलेस बनाने के लिए इस्तेमाल करें, फाइंड द नंबर ऑफ बीड्स इन ईच नेकलेस, तो हर नेकलेस के अंदर कितने मोती होंगे। तो ईच भी आ रहा है, हर एक की बात हो रही है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 34 के साथ, तो आपने जो है इसको लगा लेना है निशान इसका। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास एक और MCQs है। इफ़ आफ्टर डिवीजन देयर इज एनी नंबर लेफ्ट ओवर इट इज़ कॉल्ड, तो रिमाइंडर होता है आपके पास। द रूल ऑफ पैटर्न, पैटर्न में हम कितना जो है वो इसका पैटर्न आपने देखना है, ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसमें ऐड करेंगे, कितने ऐड हो रहे हैं, 5 में 4 प्लस करने से 9 आ रहा है, इसका मतलब ऐड 4 हो जाएगा। इस तरह इन दोनों को आपने डिवाइड कर लेना है और ये इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है। 5,550 पेंसिल्स आर टू बी पैक्ड इन 43 बॉक्सेस इक्वली। इतनी आपके पास पेंसिल्स हैं, टोटल पेंसिल्स दी हुई हैं जो पैक हो रही हैं 43 बॉक्सेस के अंदर, इक्वली बराबर हो रही हैं। फाइंड हाउ मैनी पेंसिल्स विल बी देयर इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स में कितनी पेंसिल्स हैं हमने ये फाइंड करना है। हाउ मैनी पेंसिल्स विल बी लेफ्ट, और बाकी कितनी पेंसिल बच गई हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं इसकी वर्किंग कैसे बनानी है। हमने देखा हमारे पास है टोटल पेंसिल्स दी हुई हैं और टोटल बॉक्सेस दिए हुए हैं। सबसे पहले उसने ए पार्ट में पूछा है हाउ मैनी पेंसिल्स विल बी देयर इन ईच बॉक्स। आपके पास हर बॉक्स में पेंसिल्स कितनी आ रही है हमें ये नहीं पता। हमें ये तो पता है टोटल पेंसिल्स कितनी है, टोटल बॉक्सेस कितने हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हर बॉक्स में पेंसिल्स कितनी हैं। तो ईच आ रहा है, हर एक की बात हो रही है, हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया हमने, यहाँ पे 43 का टेबल पढ़ना है। 43 1 ज़र 43 होते हैं, लेकिन 43 2 को देखा हमने क्योंकि अंदर भी हमने 2 नंबर देखने हैं, तो 43 जो है वो 1 पे तो 43 होता है, 2 पे देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। आपने रफ के लिए बेटा साइड पे ऐसे लाइन लगा लेनी है। 43 2 ज़र 86 होता है, तो यहाँ पर हमने देखा 86 बड़ा हो जाएगा इससे, तो फिर ये 1 पे जाएगा। 5 में 3 निकाले 2, 5 में 4 निकाले 1, तो 12 छोटा होता है नंबर, इसलिए 43 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम जो है ऊपर से 5 को नीचे उतारेंगे। फिर हमने देखा 43 के टेबल में जो है वो 3 पे 129 आ रहा है। इसी तरह हमने देखा फिर के जो है वो बड़ा हो गया 3 के ऊपर, तो हमने देखा ये 2 पे जाएगा 86 आ जाएगा।
तो 2 पे हमने 86 नीचे लिख लिया, इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास 39 आया। अब 39 फिर 43 के टेबल में नहीं आता तो हम क्या करेंगे, ऊपर से जो है वो एक ज़ीरो नीचे उतार लेंगे, जो ज़ीरो हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद था। तो हमने 43 को अगेन जो है मल्टीप्लाई करके देखा, 8 पे जो है 43 8 जार जो है वो 344 होते हैं, तो ये नंबर छोटा आ रहा है हमारे पास। तो 9 पे हमने देखा 387 आ रहा है, और जो कि इसके क्लोज है, और ये 9 पे जाएगा, 9 पे हमने डिवाइड कर दिया, फिर उनको हमने माइनस किया तो 3 बच गया। तो हमारे पास ये आ गया कि हर बॉक्स में पेंसिल्स कितनी पड़ी हुई हैं, 129 पेंसिल जो हैं वो हर बॉक्स में पैक है। तो हमारा बी पार्ट था कि कितनी बाकी बचती हैं, तो जो बॉक्सेस में नहीं पैक तो 3 बाकी बची हैं, तो बी पार्ट का हमारा आंसर है 3 पेंसिल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, फाहद हैज़ कलेक्टेड 4565 स्टैम्प्स, हिज सिस्टर कलेक्टेड 2245 स्टैम्प्स, फाइंड। हमने फाइंड करना है। फाहद के पास इतनी स्टैम्प्स होती हैं, डाक की जो टिकट्स होती हैं ये यहाँ पर आपके पास बनी हुई हैं, पोस्ट ऑफिस में ना ये लगी होती हैं वेब्स वगैरह के ऊपर। इसी तरह यहाँ पर है हाउ मैनी स्टैम्प्स आर देयर ऑल टुगेदर। तो सबसे पहले ए पार्ट है हमारे पास के मोर जो है स्टैम्प्स डिड ही कलेक्ट देन हिज सिस्टर, तो उसने फाहद ने जो है वो कितनी ज़्यादा कलेक्ट की अपनी बहन की निस्बत। तो फाहद के पास ज़्यादा है तो हम माइनस करेंगे, देन आ रहा है, दोनों नंबरों के दरमियान जब भी डिफरेंस पूछा जाए तो हम माइनस करते हैं। और इसी तरह ए बी पार्ट जो है ऑल टुगेदर टोटल स्टैम्प्स कितनी थी, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे वर्किंग बना के। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज, प्राइस वॉशिंग मशीन की दी हुई है, एंड द प्राइस ऑफ माइक्रोवेव ओवन दिया हुआ है। फाइंड द प्राइस ऑफ 35 वाशिंग मशीन्स एंड 18 माइक्रोवेव ओवंस। हमने फाइंड क्या करना है, 35 वाशिंग मशीन्स और 18 माइक्रोवेव ओवंस की जो है टोटल प्राइस फाइंड करनी है, दोनों की टोटल जो है प्राइस क्या आती है। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमने वर्किंग बुला लेनी है, प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितनी है, प्राइस ऑफ माइक्रोवेव ओवन कितनी है, तो हमने फाइंड क्या करना है 35 वाशिंग मशीन की और 18 माइक्रोवेव ओवन की प्राइस। सबसे पहले हम जो है बेटा 35 वाशिंग मशीन्स है तो उनकी प्राइस निकालेंगे, हम 35 से वाशिंग मशीन की प्राइस को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ जाएगा। फिर हमने जो है वो 18 माइक्रोवेव ओवन की प्राइस निकालनी है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में था ये कि हमने दोनों की प्राइस निकालनी है, टोटल प्राइस कितनी है दोनों की। तो हमारे पास जो इसकी आई है और जो इसकी आई है, दोनों को जो हम जो है वो नीचे प्लस कर देंगे। यहाँ पर हमने टोटल प्राइस निकालनी है, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो है दोनों की प्राइस आ जाएगी। जी बेटा 4 क्लास आपका जो है वो एच वर्क नहीं है, आपने टेस्ट की अच्छे से तैयारी करनी है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आपने पूरे चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट को तैयार करना है। ठीक है, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फ़ी अमान अल्लाह बेटा।